छुट्टियां मिल जाती हैं जो जॉब करते हैं। लेकिन बाबा कहते तुम कैसे सेवाधारी हो कि संगम युग में किसी को भी 1 सेकंड की भी छुट्टी। हाँ, तुम ब्राह्मण बच्चों का 1 1 सेकंड वैल्यूबल है और उस 1 1 सेकंड में शुभ भावनाओं शुभकामनाओं की सेवा करनी है। चाहे हमारे लिए कोई कितना भी अपमान करे गाली देवे, लेकिन अपनी तरफ से शुभ भावना का स्टॉक कम नहीं होना चाहिए। तो सच्ची सेवा यही है कि हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना। तो उसके लिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी, कोई बहानेबाजी नहीं कि आज ये हो गया ये हो गया। पढ़ाई हमेशा करनी है, क्योंकि पढ़ाई के समय अपने आप को चेक भी करना है कि बुद्धि हमारी बाबा के अलावा, बाबा की ज्ञान गुणों के अलावा और कहीं तो नहीं है। क्योंकि ये माया की इस समय बॉक्सिंग चल रही है और बॉक्सिंग में मुझे हमेशा जीतना है। तो उसके लिए सिर्फ अटेंशन, और कितना अटेंशन की रात को भी बाबा कहते समय अब बहुत थोड़ा बचा है, रात को जाकर भी कमाई करनी है, तभी खुशी का पारा चढ़ा रहे। तो खुशी का पारा चढ़ा रहने के लिए बाबा के आज क्या क्या नए नए टिप्स हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर ज्ञान चिंतन करो, बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा की याद में रहोगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। प्रश्न है कि भारत में अनेक छुट्टियां होती हैं, लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि संगम का 1 1 सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें सांसों सांस बाप को याद कर। बाप कहते हैं रात दिन सर्विस करनी है, आज्ञाकारी वफादार बन याद से विक्रम विनाश करके इज्जत के साथ सीधा कर जाए। इज्जत के साथ सजाओं से छूटते हैं, आत्मा शरीर दोनों को कंचन करना है। इसलिए तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी। सांसों सांस बाप कहते हैं मुझे याद करो और शुभ भावना का स्टॉक। तो आज का गीत हमारे तीर्थ है न्यारे। बच्चे जानते हैं कि तीर्थ यात्रा 2 प्रकार की होती है, एक रूहानी और दूसरी है फिर जिस्मानी। तो घाट भी 2 प्रकार के हो गए हैं, एक तो नदियों के घाट है, दूसरा फिर तुम बच्चों के नए नए सेंटर्स अर्थात घाट बनते जाते हैं। कहते ना गंगा जी के घाट पर लोग तिलक देते हैं, उसकी पूजा अर्चना वहां पर लोग करके फिर गंगा जी में नहाने जाते हैं। वहां कहते हैं कि तुम्हारे भी सेंटर्स क्या है, घाट है, जहां आत्मिक स्मृति का तिलक किया जाता है और फिर ज्ञान गंगा में नहाते हैं। तो पूछेंगे कि कानपुर में ज्ञान अमृत पीने व ज्ञान स्नान करने के कितने घाट हैं, तो कहेंगे 4-5 घाट हैं। एड्रेस भी सब घाटों की डाली जाती है, ये फलाना घाट है। वहां जाकर जो ज्ञान स्नान करेंगे वही जीवन मुक्ति को। तो बच्चे जानते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। बरोबर भारत जीवन मुक्त था, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है, और फिर जीवन बंध में आते हैं तो उनको नर्क कहा जाता है। अब तुम बच्चे जानते हो हम तीर्थों पर जाते हैं, ज्ञान स्नान करने से ही सदगति हो जाती है। और सदगति का साक्षात्कार भी बाबा ने कहा तुम बच्चों को। सदगति कहा जाता है स्वर्ग को और दुर्गति कहा जाता है किसे, फिर नर्क। सदगति स्वर्ग जरूर सत्य है, दुर्गति नर्क कलयुग है। तुम बच्चे सबको निमंत्रण देते हो कि इस कलयुगी नर्क से सतयुगी स्वर्ग की तरफ चले। तो स्वर्ग के साथ सत्युग अक्षर जरूर डालना है, बाबा ने कहा स्वर्ग के साथ सत्युग अक्षर जरूर। तो बाबा ने कहा स्वर्ग और नर्क अलग अलग हो जाएगा, नहीं तो मनुष्य कह देते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। स्वर्ग और नर्क को भारतवासी ही जानते हैं, वहां जाएंगे देवी देवता धर्म वाले, और किसको पता नहीं है। तो हर एक का अपना अपना धर्म और अपना अपना धर्मशास्त्र। तो हर एक को अपना धर्मशास्त्र ही पढ़ना चाहिए, अपना धर्मशास्त्र ही कल्याणकारी होगा। तुम बच्चे जानते हो हम बरोबर ऊंच कूद के हैं, जब तक तुम मनुष्यों को ड्रामा का राज नहीं समझाएंगे, बाप कहते तब तक तो वह घोर अंधेरे में। इसलिए इन चित्रों पर भी समझाना चाहिए। तुम बच्चे सभी युगों को जानते, सिवाय चित्रों के मनुष्य समझ ना सकते, तो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तो चित्रों के माध्यम से समझाना।
तुम स्कूल में बगैर नक्शे किसको बताओ कि फ्रांस इंग्लैंड यहाँ है तो बिल्कुल समझेगा नहीं। बाप कहते ये बात भी बगैर चित्रों की कुछ समझ नहीं सकती, चित्रों के आगे लाकर समझाना चाहिए, ड्रामा है। अब बताओ तुम किस धर्म के हो? बाबा ने कहा तुम्हारा धर्म कब आता है, सतयुग में कौन सा धर्म है? चित्र में बिल्कुल क्लियर लिखा है। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी जब थे तो और धर्म था ही नहीं। अब बाबा ने कहा वह देवता धर्म है नहीं, इसलिए जरूर वह स्थापना। अब दुनिया पुरानी है तो जरूर फिर नई दुनिया स्थापन होनी चाहिए। आप कहते हैं नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और लक्ष्मी नारायण का चित्र ही मुख्य है। लक्ष्मी नारायण का नाम वाला है, उनके बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं, तो शिव के भी अनेक नाम रख अनेक मंदिर बना दिए हैं, उनका भी नाम वाला है। कहते हैं सोमरस पिलाते इसलिए सोमनाथ नाम रख दिया। परमात्मा क्या पिलाते हैं? सोमरस, जिसको पीकर आत्मा अमर हो जाती है। अभी हम क्या पी रहे हैं? सोमरस, ज्ञान का अमृत को ही सोमरस कहा जाता है। तो मनुष्य ने बहुत नाम रख दिए हैं तो समझाना पड़ता है। रुद्र शिव सोमनाथ ये सब नाम क्यों रखे हैं? बद्रीनाथ का अर्थ क्या है? बहुत नाम बिना समझ के रखते हैं, इसलिए मनुष्य मुझे, इसका अर्थ नाम ही है रुद्र गीता ज्ञान है। इसका यथार्थ नाम क्या है? रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो बाप कहते इस मेरे ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कौन सी विनाश ज्वाला? हमारे अंदर की कमी कमजोरियों की विनाश। बाप कहते यह है भगवान वाच। तो पहले जब कोई आए तो उन्हें गीता पर भी जरूर समझाओ, उसमें लिखा हुआ हो भगवान वाच मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए और तुम मेरे पास चले आएंगे। बाप कहते वे है बेहद का बाप, स्वर्ग का रचयिता, जीवन मुक्ति का रचयिता। नाम ही है हेवनली गॉड फादर। तो जो हेवन की स्थापना करते हैं, हेवन में रहते ही नहीं, हेवन स्थापन करने वाला कौन है? एक स्थापना विनाश पालना का कार्य करते हैं। तो अब बाप कहते हैं मुझे पारलौकिक बाप को याद और अपने को क्या समझो? अशरीरी आत्मा। एक सेकंड उस कॉन्शियस में आ जाएंगे, मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली एक शुद्ध आत्मा, दोनों भ्रकुटी के मध्य और 1 इंच अंदर। तो नहीं तो मेरे पास कैसे आएंगे? बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विक्रम विनाश। इसको योग अग्नि कहा जाता है। मनुष्य तो तंदुरुस्ती के लिए अनेक प्रकार के योग सीखता है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं मेरे से योग लगाओ, इस ज्ञान की धारणा करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए और फिर मैं तुमको सत्युग वैकुंठ की बादशाही। तो मानना चाहिए ना। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे नींद को जीतकर बाप को याद करो, क्योंकि तुमको मेरे पास मेरी निराकारी दुनिया में, अगर कृष्ण होता तो कहता मेरे वैकुंठ में आना है, जो जहां का वासी होगा वहां की ही मंजिल दिखाएगा ना। तो निराकार बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो मेरी निराकारी दुनिया में। कैसे मेरी दुनिया में आएंगे? मुझ निराकार बाप को याद करोगे तो निराकारी दुनिया में मेरे पास आने का यह एक ही रास्ता है। अभी तुम बच्चे हो क्या? मुक्त वंशावली। अभी तुम बच्चे हो मुक्त वंशावली। मुख वंशावली अक्षर बिल्कुल ही सहज। अभी तुम कहते हो बाबा, क्या कहते हो? बाबा मैं तेरा हूँ। मैं भी कहता हूँ हाँ बच्चे तुम भी मेरे हो। तो अब तुम मेरी। बाबा ने, बच्चों ने बाबा को पुकारा तो बाबा ने भी कहा हाँ बच्चे तुम भी मेरे हो, अब जब मेरे हो तो मेरी मत पे चलो। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तब बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ? मुक्ति धाम में वहां है ही एक धर्म, इसलिए ताली बजाती बस्ती नहीं, लड़ाई झगड़े का नाम नहीं। ये लोग भल कहते हैं हम हिंदू चीनी भाई भाई, पर तुम्हें कहा ये तो लड़ते रहते हैं। गाते भी है ना, क्या गाते हैं? पति पावन सीताराम। तो जरूर खुद पतित है तब तो गाते हैं, सत्य में तो है ही पावन दुनिया। तो बाप ने कहा वहां ऐसे ये पतित दुनिया है तब गाते हैं,
पावन दुनिया कहा जाता है सत्य को, अपत्य दुनिया कहा जाता है कलयुग। बाप कहते ये भी मनुष्य समझ नहीं सकते, कितने मलिन बुद्धि है, समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मलिन बुद्धि है। हम भी समझते नहीं थे, तमो प्रधान बुद्धि होने से सब भूल जाते। अभी ब्रह्मा बाबा ने कहा कि हम भी पहले समझते नहीं थे, तमो प्रधान बुद्धि होने से सब भूल जाते। बाप कहते तुम बिल्कुल बेसमझ बन पड़े। अब तुम कितने समझदार थे, तुम सो देवता सतो प्रधान थे, अब बेसमझ शुद्ध तमो प्रधान बन पड़े। तुम सो देवता सतो प्रधान थे, अभी तुम बेसमझ शुद्ध तमो प्रधान। तुमने स्वर्ग में कितने सुख पाए, तुम भारतवासियों का ऊंच थे, ऊंच कुल था देवी देवताओं का, अब तुम कितने तुच्छ नरकवासी। ये बाप ही आकर अपने बच्चों को कहते हैं। बच्चे फील करते हैं बरोबर हम सो पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने। बाबा ने कितना समझदार बनाया था, अब फिर बना। ये बातें रात को चिंतन कर बहुत खुशी है। अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो और ये चिंतन करो तो खुशी का पारा बाबा ने कहा पहुंच जाए। कई बच्चे तो सारे दिन में एक सेकंड भी याद नहीं करते, बल यहाँ सुनते हैं परंतु बुद्धि और तरफ। निराकार परमात्मा किसको कहा जाता है, बाप कहते हैं वह भी समझते हैं। स्कूल में कोई कोई तो 3 बार भी नापास होता है, आखिर पढ़ नहीं सकते हैं तो फिर स्कूल ही छोड़ देते हैं। यहाँ भी पढ़ाई समझ में नहीं आती है तो छोड़। माया जोर से थप्पड़ लगा, विकार का भूसा लगा और सत्यानाश। माया ने अटैक किया, 5 विकारों में कोई विकार का भूसा लगा तो सत्यानाश, स्थिति बहुत डाउन। तो माया बाबा ने कहा ऐसी प्रबल है, बड़ी दुस्तर है, तुम्हारी बॉक्सिंग कोई मनुष्य से नहीं है परंतु किसके साथ है, माया के साथ। हम माया पर जीत पाए, इसके लिए तुम बच्चों को बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। जितना हो सके रात को जागकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। भगवान वाच सभी बच्चों के प्रति है, सिर्फ एक अर्जुन के प्रति दिखाते हैं ना। गीता में कृष्ण भगवान वाच है, तो बाप कहते हैं अर्जुन के प्रति उन्होंने सारा वाच किया। तो बाबा ने कहा सिर्फ एक अर्जुन के प्रति नहीं है, सभी युद्ध के जो इस ज्ञान को अर्जन कर रहा है वो सभी अर्जुन के। परमात्मा हर एक अर्जुन को गीता का ज्ञान, तो और सभी युद्ध के मैदान। वहां तो एक अर्जुन को दिखाया, लेकिन बाप कहते तुम सभी युद्ध के मैदान में जो अर्जन कर रहे हैं वो सभी अर्जुन। इससे लड़ाई है हमारी माया से। वहां तो दिखा दिए कौरव और पांडव, अब कहते तुम्हारी लड़ाई है 5 विकार से। तो अभी बाप क्या कहते हैं, बच्चे रात को जाकर मोस्ट मिलवे बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए और ज्ञान की धारणा भी होगी, नहीं तो जरा भी धारणा नहीं होती। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरे को याद नहीं करेंगे, तो बाबा ने कहा क्या होगा, बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं ना। तो मैं तुम्हारा बहुत बहुत मीठा मीठा बाबा हूँ, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाओ, और सजा खाकर फिर आना ये तो ठीक नहीं। सीधा आने से इज्जत मिलेगी, इसलिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत। अंडरलाइन करेंगे, सजा खाकर फिर आना ये तो ठीक नहीं, सीधा आने से इज्जत मिलेगी, इसलिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन। आज्ञाकारी बच्चे हैं तो इज्जत के साथ हम जाएंगे, और आज्ञा नहीं मानते हैं तो इज्जत नहीं मिलेगी। आज्ञा न मानने वाले को क्या कहते हैं, निंदक कहा जाता है। बाप कहते ये है सच्चा बाबा, सच्चा सदगुरु, तो उनकी आज्ञा माननी चाहिए। जब हम कहाँ भी जुड़ते हैं, हाँ, तो वहाँ के नियम रेगुलेशन को अपनाते हैं। अभी बाबा हमारा सच्चा बाबा है, सच्चा सदगुरु है, तो उसने जो नियम बनाए हैं उसको फॉलो कर। शिव बाबा तो बहुत मीठा है ना, आत्मा शरीर दोनों को ही कंचन करते हैं। कितना मीठा है, इतना मीठा बाबा अपने बच्चे को कितना मीठा बनाते हैं कि आत्मा और शरीर दोनों कंचन। आत्मा प्यूरिफाई हुई तो शरीर भी कंचन काया हो। तो कंचन काया से तंदुरुस्ती को नहीं कहा जाता है, आत्मा भी प्योर और शरीर भी, उसको कंचन काया कहा जाता है।
देवताओं की कंचन काया थी, अभी तो सबकी किचड़े की काया है। रोग शोक कहीं ना कहीं लगा ही हुआ है, इसलिए बाबा ने कहा खिचड़ी की। 5 तत्व तमो प्रधान है, तो उससे शरीर देखो कैसा बनता है, शक्लें देखो कैसी हैं। कृष्ण की तो बहुत महिमा है, ऐसा शरीर तो बाबा ने कहा तुमको स्वर्ग में ही मिल सकता है। हाँ, कृष्ण की महिमा है। क्यों महिमा है? कृष्ण सर्वगुण संपन्न सूर्य कला संपूर्ण। हाँ, तो बाबा ने कहा तुमको ऐसा शरीर कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में। तो अभी तुम फिर से देवता बनते हो, तो मुख्य बात क्या है? देवता बनते हो तो मुख्य बात क्या है? रात को जाग कर याद करेंगे तो प्रैक्टिस, नींद को फिटा, प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। धंधा धोरी रोटी बेलना पकाना आदि बाबा ने कहा सब प्रैक्टिस से सीखना होता है ना। अब जैसे रोटी बेलती हैं माताएं, रोटी बेलना बाबा ने शब्द यूज किया है, पकाना, तो ये भी सब प्रैक्टिस से होता है। वैसे ही बाबा ने कहा रात को जागकर भी बाबा को याद करो, ये भी प्रैक्टिस। बाबा को याद करना भी सीखना है, जिसको सारा कल्प भूले अब उस बात को याद, तो बाबा खुश होगा, नहीं तो कहेंगे ये वफादार फरमान बरदार बच्चा नहीं। फिर बहुत सजाएं खाएंगे, उनकी तकदीर में मार। यहाँ कोई थोड़ा भी किसको गुस्सा करते हैं तो बहुत बिगड़ते हैं, वाह धर्मराज सजा, फिर थोड़े ही कुछ कर सकेंगे। जैसे जेल में गवर्नमेंट बहुत मुफ्त का काम कर, तो कोई बेगर मेहनत जेल में, कोई को मेहनत करनी पड़ती है। तो धर्मराजपुरी में भी जब धर्मराज सजा देंगे तो कुछ कर नहीं सके, अंदर समझेंगे कि हमारा ही दोष है, तब तो सजा मिलेगी। ये भी फील करेंगे कि हमने बाप का फरमान नहीं माना, इसलिए सजा मिलती है। इसलिए बाबा कहते जितना हो सके मुझे। अभी बाबा ने सजा का राज बताया, क्यों सजा मिलती है तन की मन की धन की जन संबंध संपत्ति, क्योंकि बाबा को पहचानते नहीं, बाबा को याद करते हैं, पहचानेंगे तो याद कर पाएंगे। अच्छा देखो, भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती है ना, उतनी कहाँ भी नहीं मिलती है, परंतु यहाँ हमको 1 सेकंड की छुट्टी, इस संगम युग पर हम बाप सेठ है उसकी सर्विस में है, बाबा ने कहा तुम्हें 1 सेकंड भी छुट्टी, सांसों सांस तुमको सेवा करनी। क्या बाबा ने भी सेवा की क्या विधि बता दी? शुभ भावना शुभ कामनाएं मन से। तो क्योंकि बाबा कहते सांसों सांस याद में रहो, एक एक सांस मोस्ट वैल्यूबल है। बच्चों को रात दिन बाबा की सर्विस में, तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हुए हो ना, या उनके रथ पर, या दोनों पर, जरूर दोनों पर आशिक हो। बुद्धि में ये रहेगा कि वह इस रथ में है, उसके कारण तुम इस पर आशिक हुए। तो शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ, वह भी पूछा जाता है। बाबा कहते कितनी गुह्य बातें हैं जो रोज नहीं सुनते, वह कोई ना कोई बातें मिस कर, रोज सुनने वाले कभी फेल नहीं। मैनर्स भी तो अच्छे रहेंगे ना। बाबा को याद करने में बहुत बड़ी प्रॉफिट है, अंडरलाइन करेंगे। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉफिट किसमें है? बाबा को याद। लोग बिजनेस करते हैं तो देखते हैं ना कहाँ फायदा है कहाँ नुकसान है, हाँ कितनी मेरे को प्रॉफिट हुई। तो बाबा कहते कि सबसे बड़ी प्रॉफिट किसमें है? बाबा की याद में, क्योंकि उसी से सब कुछ मिलने वाला है स्कूल में भी, लेकिन दुनिया में ये बात ये राज कोई जानते नहीं। तो योग भी, किसी को ज्ञान सुनाने की बात कहो भी तो क्या कहेंगे? अरे बाबा तो सब जगह है, भगवान तो सर्वव्यापी है। किसी ने देखा है क्या भगवान को? तो बाबा कहते हैं योग भी प्रॉफिट, ज्ञान भी प्रॉफिट। बाबा को याद करने से विक्रम विनाश, अंडरलाइन कर लेंगे, योग भी प्रॉफिट है तो ज्ञान भी प्रॉफिट। हाँ, योग से हम हेल्दी वेल्दी होते हैं जन्म जन्मांतर के लिए, तो ज्ञान भी हमारी सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसलिए योग में भी प्रॉफिट है तो ज्ञान में भी। आज दुनिया का चलन क्या हो गया, जहाँ प्रॉफिट है लोग वहां पर ही जाते हैं, जहाँ प्रॉफिट नहीं है वहां नहीं जाते, वो काम नहीं करना चाहते। तो बाबा ने कहा तुम्हें तो योग में भी प्रॉफिट है तो तुम्हें तो ज्ञान में भी प्रॉफिट। बाबा को याद करने से विक्रम विनाश और पद भी ऊंच मिलता है। जहाँ बाबा रहते हैं वह मुक्ति धाम ब्रह्मलोक, लेकिन सबसे अच्छा है ये ब्राह्मणों का,
ब्राह्मण जनेऊ जरूर पहनते हैं ना, चोटी भी रखते हैं, क्योंकि बाबा हम ब्राह्मणों की चोटी से पकड़ लेता है, क्योंकि बाबा हम ब्राह्मणों को चोटी से पकड़ लेता है। अच्छा, इसीलिए पहले जो पूजा पाठ करते थे ब्राह्मण लोग, वो ऊपर में एक चोटी सी रखते थे बाबा, इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मण जनेऊ जरूर पहनते हैं और चोटी भी रखते हैं, तो क्योंकि बाबा हम ब्राह्मणों को चोटी से पकड़ के ले लेते हैं, इसलिए उसकी यादगार में लोग चोटी। अच्छा, अच्छा के बाद बाबा ने कहा मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे बाबा। पूरी वाणी का सार एक इन बाबा की पावरफुल याद मन बुद्धि को परम धाम में एकाग्र करें। तो पूरी वाणी का सार है कि शरीर और आत्मा दोनों को कंचन बनाने के लिए बाबा को याद करने की आदत है, कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, कभी भी आज्ञा का उल्लंघन। पढ़ाई के समय चेक करना है कि बुद्धि इधर उधर भागती तो नहीं है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करती, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खाती, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खाती। आज का वरदान है, सच्चे सेवाधारी भक्त का बाबा ने आज वरदान दिया कि सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सच्चे सेवाधारी, सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी। तो सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना शुभ कामना रखना भी बड़ी सेवा है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है इसलिए सेवा, कहाँ भी रहते सेवा करते रहो, कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना, पक्का रावण, कोई आपको गाली भी दे तो भी आप उन्हें अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि, क्योंकि शुभ भावना शुभ कामनाएं किसकी लगती है, जो बाबा की एक्यूरेट आज्ञाकारी बच्चे हैं और श्रीमत पर चलते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो, तब क्या कहेंगे, सच्चे सच्चे। आज स्लोगन है कि पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, इसलिए धरत पर ये धर्म, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, इसलिए धरत पर ये धर्म। धर्म को हमें नहीं छोड़ना, धर्म क्या है, धारणा है, और पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। अच्छा, ओम शांति। तो आज मैं शुभ कामना शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाली सच्ची सच्ची सेवाधारी, इस सम्मान में हम रमन करेंगे पूरे दिन। और सच्ची सेवाधारी बनने के लिए मुझे किन बातों पर अटेंशन देना है, बाबा ने आज और एक इशारा दिया कि बच्चे शरीर और आत्मा दोनों कंचन बनाने के लिए बाबा की याद बढ़ानी है, जितनी बाबा की याद बढ़ेगी तो आत्मा भी कंचन तो शरीर भी। हम बच्चों को, और एक नया पॉइंट क्या निकला, बाबा ने कहा तुम बच्चों को एक सेकंड की भी छुट्टी नहीं है संगम में, इस संगम युग में एक सेकंड की भी छुट्टी नहीं, हर सेकंड हर सांस बाबा की सेवा। तो आज बाबा ने कहा सेवा कौन सी, शुभ भावना और शुभ कामना, क्योंकि वाणी की सेवा तो हम सबकी नहीं कर सकते हैं, वाणी की सेवा तो लिमिट में कर सकते हैं ना, लेकिन शुभ भावना शुभ कामना की सेवा अनलिमिटेड, बेहद में हम वाइब्रेशन दे सकते हैं।
क्योंकि ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन ही ईश्वरीय सेवा। और कहाँ भी रहें, कोई हमारे सामने कैसा भी हो, चाहे वो कोई पक्का भी रावण क्यों ना हो, उसके प्रति भी शुभ भावना और शुभ भावना। क्योंकि कहते ना, खजाने से हमें कुछ ना कुछ देते रहना। तो लोग पहले भी कोटली सी रखते थे, बैग सा रखते थे चमकीला, जिसमें से खजाने सबको बांटते थे, स्थूल खजाने। लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें कौन से खजाने बांटते हैं, अपनी बुद्धि रूपी झोली से शुभ भावना शुभकामनाओं के खजाने सबको बांटते रहना। तो बाप समान संपूर्ण स्थिति की परिभाषा क्या है, ये है 17 अप्रैल 1983। ये सर्व व्यक्त आकर्षण से परे, शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी। एक सेकंड भी इस स्थिति में स्थित हो जाने का प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी शांति की शक्ति का अनुभव। एक सेकंड भी अपनी स्थिति में अगर स्थित हो गए तो बाबा ने कहा सारे दिन शांति की शक्ति का अनुभव करते हैं। इसी को ही कर्मातीत पाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए, विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को अवसार रूप में स्थित करने के लिए, देह के संबंध, देह के पदार्थों के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समेटने और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। दो शक्तियों की सार में आने के लिए, विस्तार से सार में आने के लिए समेटना और समाना। तो एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया, इसलिए कहा एक उसको जल दिया तो माने सब तक पहुंच गया, एक उसको याद किया माने सब तक पहुंच गया। तो दुनिया में और भी हैं, लेकिन आप उन्हों से न्यारे और बाप के प्यारे बन गए। इसलिए क्या बन जाएंगे हम बच्चे, पुरुषोत्तम। क्योंकि बाप संगम युग में पुरुषोत्तम बनाने आए हैं। तो पुरुषोत्तम बनने की क्या विधि है, कि दुनिया में सारे लोग तो अनेक अनेकों की तरफ बुद्धि रखते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि एक तरफ हो गई, मन एकाग्र हो गया और तुम क्या बन गए, बाबा की सारे संसार से न्यारे और बाकी, इसीलिए पुरुषोत्तम बन गए। तो जो इस प्रोसेस में आ गए माने पुरुषोत्तम बनने के पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो पुरुषों में उत्तम बनना ही। दुनिया क्या सोचती है और हम क्या सोचते हैं, दुनिया क्या देखती है हम क्या देखते हैं, दुनिया क्या पाना चाहती है और हम क्या पाना चाहते हैं। तो न्यारे हो गए ना। तो जो न्यारे हैं वही बाप के प्यारे हैं और वही पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अच्छा, तो एक सेकंड बाबा की याद में बैठेंगे। मैं सारे शरीर की एनर्जी को दोनों प्रकृति के मध्य, कमर सीधी गर्दन सीधी, मन को एकाग्र करेंगे पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। चमकता हुआ सितारा इस देह और देह की दुनिया के आकर्षण से परे सार में टिकने में, सार क्या है, मैं भी अपने आप को चमकते हुए हीरे के रूप में देखें। बाप समान संपन्न और संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने वाली मैं आत्मा, जिसको विजुलाइज करेंगे, पूरा देखेंगे कि आत्मा में आत्मा प्रकृति के मध्य भी 1 इंच अंदर वहां विराजमान, चमकते हुए हीरे के रूप में। और मैं आत्मा उठ चले देह और देह की दुनिया से भी पार, छत से भी ऊपर खुले गगन में दोनों पर फैलाए ज्ञान और योग के दोनों कदम साथ साथ रखते हुए सूर्य चांद तारागण से भी पार अपनी उड़ान को भरेंगे उल्टी के पेट्रोल के साथ, ज्ञान मनन के साथ। ये आत्मा उठ चली सूर्य चांद तारागण को पार करते हुए
अपने सूक्ष्म लोक में, जहाँ ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में शिव बाबा मुझे निहार रहे हैं और दोनों हाथ फैलाए मेरा स्वागत भी कर रहे हैं, इज्जत के साथ मेरा स्वागत है। मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम ही मेरे पिछड़े हुए लाल, पुरुषों में उत्तम बनने वाले मेरे सिखिले लाडले बच्चे। बाबा बहुत प्यार से इन नैनों की खिड़की से मुझे निहारते हैं और मेरे प्रति अनेक अनेक वरदानों से मेरी झोली भर रहे हैं। बाबा के नैनों से निकलती हुई प्यूरिटी की धारा मुझे आत्मा में समाती जा रही और मैं आत्मा प्योर कंचन इम्प्यूरिटी से मुक्त, उस आत्मा से प्यूरिटी की पावर व्हाइट लाइट के रूप में और दिखा रही है और मेरे हर ऑर्गन्स में प्रोवाइड आत्मा कंचन और शरीर भी कंचन बनता जाए। जन्म बाई जन्म के लिए योग और ज्ञान से मेरा प्रॉफिट हो रहा है। मैं आत्मा एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहती जाए और अनेक आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना की अंजलि देते इस संगम युग में सच्ची धारणा पुरुषों में अन्य आत्माओं से न्यारी और प्यारी बाबा के दिल की दुलारी। इसी कॉन्शियस में मैं आत्मा विश्व के ग्लोब पर बैठी बाबा के नैनों से शिव बाबा मुझे निहार रहे हैं, नजर से निहार कर रहे हैं, मुझे माला माल कर रहे हैं और यही लाइट मुझे आत्मा से होते हुए शरीर से होते हुए विश्व की हर एक आत्मा तक पहुंच गई। हर आत्मा दुख से सुख की ओर प्रस्थान कर अपने विकर्मों को भस्म कर। और ये मैसेज इस शुभ भावना शुभकामना में कि बाप को याद करने के बगैर कंचन कोई बन नहीं सकता। तो बाबा का यथार्थ परिचय हर एक आत्मा जानते हैं और अपने दुखों से शिव बाबा की किरणों के नीचे बैठकर मैं आत्मा ये संकल्प करती हूँ कि बाबा विश्व की समस्त आत्माएं आपको जाने और आपका परिचय प्राप्त कर अपने दुखों से मुक्त हो जाए और समस्त आत्माएं बाबा को जान रहे हैं, विकर्मों से मुक्त हो रहे हैं, अपनी सजाओं से मुक्त हो रहे हैं। इसी कॉन्शियस में हम काम शेयर करें, ज्ञान के पॉइंट का मनन करते हुए आज बाबा ने मेरे लिए कौन सा पॉइंट कहा, मुझे आज किस पर पुरुषार्थ करना है। ऑप्शन। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ऑप्शन। मंजीत बहन, रेशू बहन, विजय भाई, भावना बहन,